ओम वंदे वाणी विनायकौ। मित्रों, आध्यात्मिक ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। मैं श्याम शंकर सारस्वत आज आपसे गोपियों और श्री कृष्ण के मध्य हुए महारास के विषय में चर्चा करूंगा। महारास में के विषय में चर्चा करने से पूर्व ये जानना आवश्यक है कि रास या महारास है क्या। ईश्वर के इष्ट रूप रस का पान करना ही रास है और उसमें आत्मसात हो जाना ही महारास है। इस अर्थ में ध्यान और धारणा की अवस्था ही रास और समाधि की अवस्था महारास है। मित्रों, स्तुतियों में कहा गया है रसो वैसा, अर्थात वह ईश्वर, वह ब्रह्म रसमय है। श्री कृष्ण रस ब्रह्म का पूर्ण अवतार है। शरद पूर्णिमा की मधुमय रात्रि और वृंदावन के एकांत यमुना तट पर वेणुवादन का माधुरी बिखेरते श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के प्रेम रस में आप्लावित गोपिकाएं, बाला, मुग्धा, प्रौढ़ा, आतुरा, सधवा, विधवा, कुमारी, युवती सभी आकुल व्याकुल श्री कृष्ण की ओर बढ़ती हुई गोपिकाएं, यथा नदीनां बहुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखाग्रवन्ति के अनुसार इठलाती, बल खाती, झूमती, नाचती, गाती रस ब्रह्ममय महासागर श्री कृष्ण की ओर नदियों के सदृश बढ़ती गोपिकाएं अद्भुत छटा है। श्री कृष्ण को घेर कर नाचती गाती और उनके रूप रस का पान करते गोपियां, यही रास है, यही रास का असली स्वरूप है। श्री कृष्ण अपने इस श्री विग्रह से एक से अनेक हो जाते हैं। अनेकों श्री कृष्ण के श्री विग्रहों का प्राकट्य होता है। एक गोपी के साथ एक श्री कृष्ण, दो गोपियों के मध्य एक श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के अंग संग से श्री कृष्ण के रूप रस का पान, श्री कृष्ण को घेर कर नाचती गाती गोपिकाएं, ये तो रास की स्थिति है। अनेकों हुए श्री कृष्ण, हर गोपिका के साथ एक श्री कृष्ण, उनके अंग संग से जुड़ी गोपिकाएं, ये है महारास की अवस्था। यहाँ श्री कृष्ण के अंग संग से उनमें आत्मसात गोपियां अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठती हैं। बड़ी सुखद है ये रात्रि। ये जीव और शिव के मिलन की महारात्रि है। सारी वर्जनाएं, सारी मर्यादाएं खंड खंड करती श्री कृष्ण में आत्मसात हुई गोपियां ब्रह्मानंद में निमग्न हैं। मित्रों, अति सुंदर है यह रात्रि। निष्ठुर काल भी देखकर ठिठक जाता है, ठहर जाता है। श्री कृष्ण और गोपियों के कपोल
अधर, नासिका, हृदय, कंठ सहित समस्त अंग प्रत्यंगों के मध्य का अंतराल शून्य से भी न्यूनतम है। द्वैत शून्य गोपियां अद्वैत भाव में सुस्थिर हैं। ये है महादास की चरम अवस्था। मित्रों, श्रीमद् भागवत की रास पंचाध्यायी में इसका बड़ा ही रोचक वर्णन है। रास पंचाध्यायी के अंतिम अध्याय अर्थात श्रीमद् भागवत के पूर्वार्ध के 33वें अध्याय के 39वें श्लोक में इसका बड़ा ही सुरम्य वर्णन है। उसके अनुसार ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिताः अनिच्छन्तो यदुर्गोप्या स्वगृहान् भगवन्मया स्वगृहान् भगवत्प्रियाः। अर्थात ब्रह्मा की एक रात्रि बीत गई। ब्रह्मा की एक रात्रि अर्थात 1000 चतुर्युगी के बराबर का समय व्यतीत हो गया। रात्रि बीत गई, ब्राह्म मुहूर्त हो गया, किंतु गोपियां अपने घर जाने के लिए तैयार नहीं हैं। बमुश्किल श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं और उन्हें उनके घरों को भेजते हैं, किंतु तब तक तो जो होना था सो हो ही चुका। श्री कृष्ण के महाभाव में डूबी जस ब्रह्म श्री कृष्ण के महाभाव में डूबी श्री गोपियां, श्री कृष्णमय गोपियां, ब्रह्म भाव में स्थित गोपियां अब चाहे घर में हों या बाहर, यत्र तत्र सर्वत्र कहीं भी हों, उससे उनकी स्थिति पर क्या अंतर पड़ता है। अब तो भी पूर्णतः ब्रह्म भाव में संस्थित है। मित्रों, शरद पूर्णिमा का यह महारास पुराण साहित्य की अद्भुत घटना है। न भूतो न भविष्यति, ऐसा न पहले कभी हुआ न आगे कभी होगा। महादास की शरद पूर्णिमा की यह घटना सदा सदा के लिए चिरस्मरणीय रहेगी। ओम तत्सत। जयति सनातन धर्मः। ओम।